पाकिस्तानी डिक्टेटर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लंदन में बहुत बड़ा एहतजाज। पाकिस्तान के अंदर फस्तायत में कमी ना आई। लेट अस शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लंदन में ब्रिटानिया के कैपिटल में जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी पर पाकिस्तानी जो वहां पे ओरिजिन ब्रिटिश सिटीजन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एहतजाज निकाला 20 फरवरी 2025 को। और ये लास्ट मिनट कॉल किया गया, कोई प्लानिंग ऐसा नहीं थी इसकी, मगर दर्जनों की तादाद के अंदर वहां पे लोग पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पहुंचे और उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर किया। ये पहली बार हुआ है ऐसे कि किसी पाकिस्तानी अफसर के खिलाफ, मिलिट्री चीफ के खिलाफ लंदन के अंदर एक ऐसा एहतजाज हुआ है। चंद दिन कबल जनरल आसिम मुनीर को एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया सैंडहर्स्ट पे, और उसके बाद स्पेकुलेशन रवा हो गई, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हो रहा है वो तो मैं आपसे बयान कर चुका हूं। अमेरिका के अंदर कोई एपिटाइट नहीं है किसी भी और जंग के लिए, चाहे वो ईरान में हो, ईरान में भी, अफगानिस्तान के अंदर जंग उन्हें नहीं चाहिए। और ऑब्वियसली पैसा इज द सेंट्रल की इन ऑल ऑफ दिस, के पैसे की बुनियाद के ऊपर कि अमेरिका कह रहा है कि पैसा हम बाहर नहीं भेज सकते, हमें पैसा अंदर आना है, अंदर लेके आओ। तो अगर कोई भी फॉरेन एडवेंचर है, या वो यूक्रेन हो, या वो अफगानिस्तान हो, या वो पाकिस्तान चाइना में या ईरान के अंदर कोई चीज कराना चाह रहा हो, तो उसकी गुंजाइश अब नहीं है। अब एक और पहलू आ रहा है इसके अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर जंग खत्म हो रही है तो कीव स्टार्मर और ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस और एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेगी। तो ये भी एक बिल्कुल गैर मुनासिब या नामुनासिब असर्शन है। ऐसा मेरे ख्याल में, मेरे अंदाजे में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका की रेड लाइंस बहुत वाजे तरीके से सामने आ गई हैं। और अगर तो ब्रिटानिया या पाकिस्तान के अंदर ऐसी कुव्वतें सोच रही हैं यार कि हम अमेरिका की रेड लाइन को थोड़ा ट्रेवल्स कर लेंगे, कि जो ब्रिटिश या फॉरेन ट्रूप्स जो जाएंगे अंदर, अब ट्रंप ने कह दिया कि जी अपना यूरोपियंस अगर सेंड करना चाहते हैं, ट्रूप्स उनकी मर्जी है, मगर हम जानते हैं कि ट्रंप कितना सख्त है जब उसकी रेड लाइन जो है क्रॉस करता है। और अगर जंग बंदी हो रही है और उसने इतना बड़ा इकदाम ले लिया कि यार वो पुतिन के साथ जाके उसने अपने बंदे बिठा दिए, मार्को रूबियो को सरगे लैवरॉव के सामने, अब लैवरॉव भी जा रहा है तुर्की, एक पूरा एक रीजनल टूर हो रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर अंदर कूदने की कोशिश करते हैं, तो जो सेंटिमेंट्स अभी अमेरिका के अंदर डेवलप हुए हैं उनमें और करवट आ जाएगी और उनके अंदर और तेजी आ जाएगी पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ। और पाकिस्तानी अफवाज और जो क्यादत है वो वैसे ही थिन आइस के ऊपर है। जो विल्सन जो हाउस आर्म सर्विसेज कमेटी के अंदर हैं, वो दिन ब दिन अपना टारगेट जनरल आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि बैरिक्स में वापस जाओ, गो बैक टू द बैरिक्स। उनकी ट्वीट आई है, और इमरान खान को रिहा करो। अब ये सेंटिमेंट एक सिर्फ जो विल्सन का नहीं है, ये पूरा जो एक रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ, और जो मागा एस्टैब्लिशमेंट है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट अगेन एस्टैब्लिशमेंट है, जो जनवरी 6 से जो मुंसलिक है, जो बज़ाहिर रिपब्लिकन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, वो अब एक्टिव हो रहे हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि उनका मकसद है पैसा। और उनका मकसद है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पेंटागन हो, कहीं भी जहां पे एक्सेस पैसा जा रहा है और अनकाउंटेबल है, उसे स्लैश कर दो। अब ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, सीआईए के अंदर प्ले आउट हो रहा है, स्टेट डिपार्टमेंट तो हो गया, यूएसएआईडी के अंदर भी हो गया है, और दीगर डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। और ये सब डिपार्टमेंट्स इंटरकनेक्टेड है, लिंक है। पैसा कहां से आता है, किधर जाता है, कहां एलोकेट होता है, कब एलोकेट होता है, ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा है। और इस प्रोसेस के अंदर एक रेसिपिएंट है पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान। अब मुझसे लोग कह रहे हैं यार कि उनको तो वैसे इतना पैसा नहीं जाता। मिकदार की यानी क्वांटिटी ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन द फैक्ट कि पैसा जाता है और किससे जाता है और किसके कहने पर जा रहा था, क्या वो विक्टोरिया न्यूलैंड थी, क्या वो एंथनी ब्लिंकन था, कौन वो लोग थे जो ये डिसीजन ले रहे थे और किसके हक में ले रहे थे उस रेसिपिएंट मुल्क के अंदर, ये अब माइक्रोस्कोप के अंदर आएगा। और क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर एक्चुअली मेरे ख्याल से आ चुका है और ये रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है अमेरिका के अंदर अफवाज पाकिस्तान की क्यादत को लेकर, तो अब एग्जिट रूट ज्यादा नहीं बचे। अमेरिका एक तरफ, और अमेरिका जहां जाएगा वहां पे सऊदी अरेबिया और एमबीसी भी जाएंगे, यूएई भी जाएगा।
तो वहां से दरवाजे बंद होने के बाद ज्यादातर अब रुख किया इन्होंने ब्रिटानिया का, और वहां पे कियर स्टारमर इंस्टॉल्ड है जो लेबर का प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है। अब वो कह रहा है कि जी हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, ये सब चीजें, मगर जब आप अमेरिका और ट्रंप के सामने खड़े होंगे या खड़े होते हैं किसी भी ऐसे इशू के अंदर जहां पे अमेरिका ने लीड ली हुई हो, और यूक्रेन की जंग के अंदर तो हम जानते हैं अमेरिका का कितना बड़ा किरदार था ऑब्वियसली, और उसके बाद जो हुआ रशिया ट्रिप इमरान खान की, उसके अंदर अमेरिका का क्या किरदार था। तो अगर अमेरिका का उस वक्त किरदार था इतना वाजे, और अब वो अपना डायरेक्शन से चेंज कर लिया, तो जनरल आसिम मुनीर इज वॉकिंग ऑन वेरी थिन आइस, और इसीलिए अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन और रास्ते नहीं बचे, और इसीलिए शायद जो पाकिस्तान के अंदर इतनी घुटन का एक एनवायरमेंट पैदा की गई है, की जा रही है। अब आप ये एहतजाज देख रहे लंदन का, इतना गुस्सा एक इंसान के लिए, एक शख्स के लिए, इतनी नफरत शायद हम इतनी जिंदगी में कभी पहले देखी हो, मगर जनरल आसिम मुनीर ने वो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब लोग इतने चार्ज अप हो गए हैं, इतने उनके दिल में नफरत भर चुकी है, और उनसे ये कहा जा रहा है कि जी जो करना है कर लो, हम निजाम को इसी तरह चलाएंगे, कोई भी इलेक्शन सही नहीं होगा, हम डिसाइड करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। आप डिसाइड नहीं करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना, आपके लिए डिसीजंस ली जाती हैं एक बैनुल अक़वामी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आप चल रहे हैं राशन के ऊपर, आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, और आप क्या समझते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या इंडिपेंडेंट डिसीजंस अपनी ले रहे हैं? क्या उनको वॉशिंगटन डीसी से कोई अहकाम नहीं आते, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आते? तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी ये जो लंगड़ी लूली जो आपकी मईशत है वो खुद मुख्तारी पे चल रही है या ग्रीन इनिशिएटिव्स पे चल रही है, और उसके अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का कोई मुदाखलत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये आपकी गलत फहमी है। और वो तो एक कॉल की मार है, आईएमएफ तो एक कॉल की मार है ना। तो अभी अपना ये इन्होंने यूक्रेन जंग को एड्रेस किया है, फुल ऑन वहां पे एक रिप्रोच माउंट हो रहा है। दूसरी जानिब एक पहलू पाकिस्तान का भी है, और उस पहलू को अगर आप यानी इफ यू नॉट पेइंग अटेंशन टू इट या दरगुजर कर रहे हैं, तो वो आप अपने उसके ऊपर कर रहे हैं, अपनी बेवकूफी के ऊपर कर रहे हैं। और एक और बेवकूफी क्या है, फॉरेन सिटीजन्स को पाकिस्तान ओरिजिन के एक इंतशारी टोला डिक्लेयर करके उनको टारगेट करने की धमकियां जो आप दे रहे हैं अपने नमूनों के साथ, और एक नमूना है अता तारड़, उसको छुपा के रखा हुआ था, अब दोबारा उसको निकाल लिया है। उसको सुने पहले वो क्या कह रहा है, बात को खत्म करते हैं। पाकिस्तान की फौज के सरबराह सिपाही सराज आसिम मुनीर साहब को वहां पे जो एक इज्जत दी गई और जिस तरीके से उनको वहां पे एक ट्रिब्यूट पेश किया गया और सलामी दी गई और उसके बाद पाकिस्तान का तराना जो है वो वहां पे बजाया गया, तो लगता यह है कि जिस तरीके से ये तरीके दशार वालों को पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती, ये भी बात उनको हजम नहीं हुई। और ये देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ खड़े हैं। तो ये था तारड़, और ये बेसिकली धमकियां दे रहा था पाकिस्तानी, ब्रिटानिया में उनको इंतशारी टोला कह रहा था, एक मखसूस सा ये वो रेमिटेंसेस का भाषण भेज रहा है। याद रखना, वक्त तब्दील होने में टाइम नहीं लगता। ये बर्बरियत का सफर 3 साल तक जारी जरूर रहा, लेकिन अब इसमें बहुत एक मेजर डिस्ट्रप्शन आ गई है, और जब तक वो तुम तक पहुंचेगी तो ये सब चीजें। अब एक और चीज, जब आसिम मुनीर वापस जाएगा ना पाकिस्तान, तो फिर आप देखिएगा कि क्या ये लक्षण होते हैं, क्या किस तरीके से ये चीज को मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। ये ब्रवाडो तो बहुत दिखाते हैं अपना सीना चौड़ा करके, मगर उस ब्रवाडो के पीछे हकीकत कोई दम नहीं है। ये मेरी रीडिंग है, ये मेरी असेसमेंट है, आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक